हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बोर्डिंग स्कूल्स। आप लोगों का अगले चैप्टर्स का वीडियो आ चुका है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के उस सारे वीडियोस को देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें पीछे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से पूरे डिटेल वे में आपको पूरा चैप्टर्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। उसमें हर बुक्स के अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो या फिर ओसवाल का जैसे सैंपल पेपर हो। उनसे सभी से सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करके और वहां पर काफ़ी अच्छे तरीके से टाइप बाई टाइप करके उसको समझाया है। आप एक एक करके वहां जाके सारे वीडियो को देखिए। हो सकता है कि पहला वीडियो आपका उसमें काफ़ी लंबा मिलेगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, मेरा चैनल का पहला वीडियो था, इसलिए वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो थोड़ा सा लंबा हो गया है और बाकी सारे वीडियो मेरे छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब ये आपका अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इसको काफी अच्छे से आपको ध्यान से फोकस होकर के इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और इसके क्वेश्चंस को देखना है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, और हम अपने हिसाब से आपको जितना हो सकेगा हर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने यहाँ डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग सीधे चैप्टर पे टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कुछ इक्वेशंस के बारे में। कुछ अलग अलग तरह के इक्वेशन होते हैं। इक्वेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक पावर के बेसिस पर, एक टर्म के बेसिस पर। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पावर के बेसिस पर कैसे बांटा गया है? तो अगर किसी इक्वेशन का पावर अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा इक्वेशन कहेंगे? तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ये आपका लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका पावर 1 हो। ठीक है, और जिसका पावर 2 होता है, जिसका पावर आपका पावर हाईएस्ट पावर, याद रखिएगा, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या हम लोग कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहेंगे। ठीक है, जिसका पावर 3 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। जिसका पावर 4 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और उसके बाद जिसका पावर 5 होगा तो वो पॉलिनोमियल में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है पावर 1 लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको अभी पढ़ना है, पावर 3 क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा और पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हो गया आपको पावर के बेसिस पर इक्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक इक्वेशन को कैटेगराइज किया गया है। लेकिन टर्म के बेसिस पर भी इक्वेशन को अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये आपका ax स्क्वायर, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जो है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे आप पहचाना? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये आपका पावर 2 है, ये पावर 1 है। ठीक है, पावर 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो ax स्क्वायर हुआ ये आपका एक टर्म कहलाएगा। ये पूरे इक्वेशन का ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म bx, तीसरा टर्म आपका ये क्या कहलाएगा? ये c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये टर्म के बेसिस पर भी इक्वेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसको मोनोमियल कहेंगे। जिसमें अगर 2 टर्म होंगे, जैसे ax प्लस 5, ठीक है, ये अगर 2 टर्म, इसमें 2 टर्म हो गया, एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, बाइनोमियल कहेंगे। उसी तरीके से जिसमें 3 टर्म होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5, ये कौन सा टर्म हो जाएगा? तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो मोनोमियल जिसमें 1 टर्म, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो जाए। यहां देखिए, यहां 2 वेरिएबल हैं, ये x y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है। और ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। अगर 2 अलग अलग वेरिएबल आ जाए तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये जो x है ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ये c को हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं
और ये ए और बी जो दिखाई दे रहा है ये कॉफिशिएंट कहलाता है। आपको मालूम होगा कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, ये कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल के साथ जो भी नंबर जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा, ए होगा। इस एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा तो बी होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए वेरिएबल एक्स इज इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक टर्म हो गया, ये आपका पावर 1 है तो ये लीनियर टर्म कहलाएगा, ये सी है तो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, देखिए जिसका पावर जितना ज्यादा पावर होगा उसका उतना रूट निकलेगा। अब आइए रूट के बारे में जानते हैं, रूट होता क्या है, पहले इसको समझा जाए। ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि कोई एक इक्वेशन आपको दिया गया और इस इक्वेशन का आपसे कहा जा रहा है कि रूट निकालिए, तो रूट का मतलब क्या हुआ, तो रूट का मतलब वो होता है कि इस इक्वेशन का वह वैल्यू निकालिए जिस वैल्यू को अगर आप उस इक्वेशन में उस वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, उस इक्वेशन के उस वेरिएबल का वैल्यू निकालिए जिस वैल्यू को जब आप उसमें पुट कीजिएगा तो इसका सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो यही इसका रूट कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रूट किसको कहेंगे, समझ में आ गया। किसी भी इक्वेशन का वह वैल्यू जिस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें और पुट करने के बाद उसको सॉल्व करें तो वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो इसी को हम लोग उस इक्वेशन का रूट कहते हैं। तो आप याद रखिएगा जिसका जितना पावर होगा उस इक्वेशन का उतना रूट निकलेगा। अगर पावर 1 है तो उसका रूट 1 निकलेगा, अगर पावर 2 है तो 2 रूट होगा, अगर पावर 3 है तो 3 रूट्स हो गए। ठीक है, तो 1 पावर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होता है तो उसका कितना रूट निकलेगा, 1 रूट निकलेगा, अल्फा। ठीक है, हम लोग रूट को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। अगर पावर 2 है तो 2 रूट निकलेगा, अल्फा और बीटा। अगर पावर 3 है तो 3 रूट निकलेगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ 2 रूट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा और बीटा कहलाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमने ये आपसे बोला कि अल्फा कोई एक संख्या, अल्फा मतलब कोई एक संख्या है, कोई भी एक नंबर को आप मान लेते हैं कि वो नंबर मेरा क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो उस अल्फा के रूप में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो रूट आया वो कितना आया, अल्फा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देन वी से दैट कि x बराबर जब आप अल्फा पुट करेंगे x की जगह पर, इस इक्वेशन में जब आप x की जगह पर इस अल्फा या अल्फा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसी रूट्स को जो इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आता है उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी को कहा जाएगा। अगर आपसे ये भी बोला जा सकता है, आपसे रूट ना निकलवा के आपसे ये बोला जाए कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, आप इसको क्या कीजिए, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालिए। इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का मतलब आप क्या समझिएगा, इसका रूट निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका वह वैल्यू निकालिए जिस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आपका सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो यही आपका रूट कहलाता है। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, रूट किसको कहते हैं समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आपको चेक करना है। जैसे आपको यहां पर एक इक्वेशन दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, आप इसको हमको चेक करके बताइए। 2x माइनस 1 और x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, इसको आपको सॉल्व करके ये चेक करना है कि सॉल्व करने पर क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये आ रहा है कि नहीं, इस फॉर्म में आपको चेक करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, सीधे सीधे आप सब बचपन से ही काम करते आ रहे हैं। पहले 2x को एक बार इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से इसको इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा,
इतना आ जाएगा। ये आप खुद से सॉल्व आपको करना है, ये बचपन से ये काम आप करते आ रहे हैं, आप खुद से इसको कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो 2x को एक बार मल्टीप्लाई करना है किसमें, x माइनस 3 में, और उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, x माइनस 3 में। ठीक है, तो एक बार 2x से कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, एक हम बता देते, बाकी इसको आप अपने से कीजिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x, माइनस 1 को x से कीजिएगा तो माइनस 6, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, और 1 3 कितना हो जाएगा 3। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, 6 और 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 1 7, तो माइनस 7x और प्लस 3। ये आपका सॉल्व करने पर आ गया इसको। ठीक है, उसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। ठीक है, ये इतना इतना के बराबर आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ले जाइए, एक्स को एक्स के पास ले जाइए, और नंबर को नंबर कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाइए, ले जाके उसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, तो 2x में से x गया, एक्स स्क्वायर बचा, ये माइनस 7x था, ये प्लस 2x है, प्लस 2x को जब आप उठा के इधर लाइएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 7 माइनस 2 मिलके क्या हो गया माइनस 9x। ठीक है, यहाँ प्लस 3 था, ये माइनस 8 इधर आके प्लस 8 आएगा, तो 8 3 11, तो प्लस 11। तो आपका क्या सॉल्व करने पर इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये ऑलरेडी आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं रहता, अगर इसका पावर 2 से ज्यादा आ जाता, तो आप क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आप कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो आप इसको खुद करके चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस x प्लस 6 है। अब आप इसको घर में खुद से इसको सॉल्व करके हमको उसका फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, चेक करेंगे कितने लोगों का ये सही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा बना के, इसको आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, क्या इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में आया है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहां से स्टार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको काफी अच्छे से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को तोड़ करके आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो उसका एक हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से आप समझिएगा, ताकि आपको स्प्लिटिंग करना काफी आसान हो जाएगा, आप आराम से उसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी लोगों को दिक्कत आती है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, उसको स्प्लिट करने में आसानी हो जाएगी जब आप इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, अगर आपको कोई एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, अगर आपको जैसे मान लेते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दिया गया, आपको कहा जा रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको बोला गया तो आपको क्या करना है, इस मिडिल टर्म को तोड़ना होगा, तोड़ करके स्प्लिट करके कॉमन निकाल के आपको इसको फैक्टराइज करके क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है, मतलब इसकी x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x का पावर 2 है तो इसका मतलब ऑलरेडी इसका मतलब ये है कि इसका 2 वैल्यू आएगा x का। ठीक है, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा कैसे, इसको फैक्टराइज कैसे करिएगा, इसको तोड़िएगा कैसे, इसको तोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां देखिए, इसका कॉन्सेप्ट यहां समझिएगा। देखिए ये पहला साइन नंबर होता है, ये दूसरा नंबर होता है। ठीक है, अगर पहला नंबर आपका प्लस है और दूसरा नंबर अगर आपका प्लस है, ठीक है, मतलब यहां पे भी अगर प्लस दिए और यहां पर भी अगर आपको ये प्लस दिए है, तो आपको इस मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है 2 पार्ट में, ताकि जोड़ने पर 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल है। हमेशा याद रखिएगा कि इस नंबर को हमेशा उसी फॉर्म में आपको तोड़ना है, ताकि उसी 2 नंबर में तोड़ना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल आए। तो ये दोनों का मल्टीपल कितना है, 6 3 18। यहां दोनों पर जो भी संख्या होगी उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये कितना रहा, 18। तो अब आपको ऐसा तोड़ना है ताकि इन दोनों नंबर को जोड़ने पर 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आए, 18 आए। ठीक है,
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर कब दोनों तरफ प्लस हो तब। अगर, लेकिन यही चीज अब यहां पर देखिए कि अगर आपका दे दे, अगर आपका यहां प्लस ना दे करके अगर माइनस दे दे तब क्या कीजिएगा? जैसे मान लीजिए यहां माइनस और यहां प्लस दे दे, पहला नंबर माइनस और दूसरा आपका प्लस में दे दे, पहला साइन आपका माइनस में और दूसरा साइन प्लस में दे दे, तब आप इस 5x को कैसे तोड़िएगा? तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहां माइनस यहां प्लस है, तो आपको इन दोनों नंबर, इस 5x को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है ताकि आपको जोड़ने पर क्या आए? 5x आए, लेकिन साइन किसका रहेगा? साइन दोनों नंबर का माइनस में होना चाहिए। उस वाले केस में क्या था, जब यहां पर दोनों नंबर प्लस में था तो आपको उस 5x को ऐसे दो नंबर में तोड़ना था कि ताकि जोड़ने पर क्या आए? 5x आए, लेकिन दोनों का साइन क्या होगा? प्लस प्लस रहेगा, तभी ना जोड़िएगा। लेकिन यहां पर तो एक नंबर तो माइनस है, ठीक है, यहां पर एक नंबर तो आपका क्या है? माइनस है, तो माइनस है तो आपको यहां पर प्लस है, तो भी आपको 5x को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है ताकि जोड़ने में क्या आए? 5x आए। साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, ठीक है, माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तभी ना आप प्लस कर पाइएगा। तो दोनों को जोड़ने पर क्या है? 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 18 आए, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया, अगर पहला माइनस है दूसरा नंबर प्लस है तो आपको क्या करना है? क्या कौन सा प्रोसेस करना है? ऐड करना होगा, मतलब इस नंबर को ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़ने पर ऐड है। साइन किसका रहेगा? साइन माइनस का रहेगा, ठीक है, दोनों नंबर क्या होगा? साइन माइनस का। यहां पर भी प्लस प्लस था तो प्रोसेस क्या होगा? ऐड करने पर ये नंबर आना चाहिए और साइन किसका रहेगा? प्लस का। अब यहां आइए, अगर यहां प्लस दे दे और यहां पर माइनस दे दे तब क्या कीजिएगा? तो यहां प्लस और यहां माइनस दे दे तो इस 5x को आपको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है ताकि माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 5 आना चाहिए, ठीक है, माइनस करने पर 5 आए। और साइन किसका रहेगा? तो साइन आपका क्या रहेगा? जिसकी जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन रहेगा, ठीक है। जब इस 5x को माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 5x आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दो नंबर आप ऐसा लीजिएगा जिसमें से एक नंबर प्लस होगा और दूसरा नंबर माइनस में रहेगा, तभी ना प्लस माइनस मिलके क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। लेकिन साइन किसका रहेगा? तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन रहेगा। अभी हमको मालूम है कि आपको समझने में मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही हम आपको क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये जो हमने बताया है, ठीक है। प्लस माइनस जो साइन हम बता रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल होता होगा कि आप क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या बकी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप चुपचाप शांति से इसको ध्यान से देखिए क्या मैं बता रहा हूं। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर माइनस, तो बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर क्या है? 5x है और मल्टीप्लाई करने पर 18 है। और अगर पहला नंबर भी माइनस है, दूसरा नंबर भी माइनस है, मतलब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो भी आपको इस नंबर को ऐसा तोड़ना है ताकि माइनस करने पर क्या है? 5x है और मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 18 है, ठीक है। समझ में आ गया? साइन इन लोगों का क्या होगा? तो इन दोनों केस में साइन जो बड़ा नंबर हो गया उसी का साइन होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये 5x, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर माइनस, यहाँ पे ही माइनस है, तो हम इस नंबर को ऐसा तोड़ेंगे ताकि जो माइनस करने पर 5x है तो साइन किसका रहेगा? जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका हम लोग साइन लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसको हम लोग जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखिए इसको। जैसे यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको फैक्टराइजेशन में रखते बोल रहा है कि तोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन नहीं देखना, चुपचाप पहले यहाँ देखिए 6x स्क्वायर है माइनस 6 माइनस 2 बराबर 0। अब आपको पता नहीं चल रहा, जैसे मान लीजिए इसको छिपा दीजिए, और अब आप देखिए कि माइनस 6 माइनस 2 दोनों तरफ क्या है? माइनस माइनस। तो हमने आपको क्या बताया है, पीछे क्या बताया था कि अगर दोनों संख्या माइनस में रहे तो आपको इस x को ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर x आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का क्या है? मल्टीपल आए। 6 दूनी 12, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करने पर x आना चाहिए। तो अब आप सीधे सीधे क्या कीजिएगा, जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया कि माइनस करने पर आना चाहिए, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा? एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर सोचिएगा, तभी ना आप दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? x आएगा। तो अब यहां पर तो आप, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप आराम से कॉमन सेंस का यूज करके आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, लेकिन यही फैक्टराइजेशन अगर थोड़ा बड़े नंबर में दे दी तब आपको वहां पर कॉमन सेंस काम नहीं आता, वो वाला मेथड काम आएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए, तो इस x को आप तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? तो आपको लाना क्या है? 12 लाना है। तो कौन सा दो नंबर लेंगे? तो आप ले सकते हैं 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा, और 4 तिया कितना होता है? 12। तो इसका मतलब है कि इस x को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे? 4 और 3 के फॉर्म में। तो आप तोड़ दीजिए,
6x² अब हम लिख सकते हैं एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तभी ना आप दोनों को माइनस कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब आप ही बताइए कि किसको प्लस मिले किसको माइनस मिले, 4 को प्लस मिले या 4 को माइनस मिले, किसको ले। तब आपको ये ध्यान देना है कि इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो जो साइन इसके पास रहेगा वही साइन हम बड़े वाले को देंगे। ठीक है, तो बड़े वाले को हम माइनस का साइन देंगे, तो माइनस हम लिख देते हैं प्लस 3x और माइनस 4x लिख सकते हैं। 4 में से 3 जाएगा 3x और माइनस 4x, 4 में से 3 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -x बचेगा। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया -2। अब आप कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों में से 6 और 3 में से 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x + 3। ठीक है, सॉरी 3x जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो इसका क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x। ठीक है, 2x इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2x + 1, और इधर से माइनस में से -2 कॉमन ले लीजिए तो इधर क्या बचेगा, 2x, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2⁴ होगा, 2x माइनस इधर है तो माइनस, बाहर में माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस मिलकर क्या होगा, वापस माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम अंदर, अगर आप बाहर में माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 1। तब आप ही बताइए कॉमन क्या आ रहा है, 2x + 1 कॉमन आया, इधर कितना आ गया, 3x - 2 आ गया, सेम 3x - 2 2x + 1, 3x - 2 2x + 1। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर +3x पहले लिखा, -4x बाद में लिखा, यहाँ पर -4x पहले लिखा गया, +3x बाद में लिखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन पर आपको ध्यान देना है, साइन किसका रहना चाहिए, तो जो बड़ा नंबर होगा, ये वाला साइन माइनस है तो माइनस किसके पास रहेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसी के पास ये वाला साइन हम देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 8x² - 22x - 21 = 0 आ रहा है, तो इसको भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी आप सेम वही मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। कैसे करिएगा आइए जानते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 8x² - 22x - 21 = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इस -22x को आपको क्या करना है, वैसे 2 नंबर में तोड़ना है, ताकि क्या करना चाहिए, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 22x आए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल मतलब 8 × 8 8 × 16 168 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 168 आए और माइनस करने पर 22 है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है। अब आप सोच में पड़ जाइए कि आखिर हम कौन सा 2 नंबर लें जिसको माइनस करने पर 22 आए और मल्टीप्लाई करने पर 168 आए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 168 को फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, 168 को फैक्टराइज कर दीजिए, तो मान लीजिए 2 से ये कटेगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, फिर 3 से कटेगी, 3 7 = 21, 7 1 = 7। अब ये जो आपको जो फैक्टराइजेशन, जो ये प्राइम नंबर जो आपको मिल रहा है, अब इसी को आपको उलट फेर करके मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा 2 नंबर निकालना है जिसको माइनस करने पर क्या है, 22 है, और मल्टीप्लाई करने पर आपका 168 है। तो आप इसको कुछ अब यहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम करेगा। अब आप अपना दिमाग लगा के देखिए कौन सा नंबर हम ले, तो मान लेते हैं अगर हम लेते हैं 2 to the 4 4 7 = 28। ठीक है, तो 2 2 7 ले लेते हैं, तो एक साथ, तो 2 to the 4 4 7 = 28, एक 28 ले लेते हैं, ये कितना हो गया, 3 to the 6, तो 28 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में से 6 जाएगा तो 22 बचेगा, तो आपका 22x आ गया। तो हम मान लेते हैं कि ये 28x ले लेते हैं, ये 6x, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा। अब रही बात कि हम साइन किसको देंगे, कौन सा प्लस कौन सा माइनस में रहेगा, तो सीधे सीधे यहाँ देखिए किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो जो यहाँ साइन रहेगा वही साइन बड़े को हम देंगे, तो इसको हम बड़े को माइनस देंगे और इसको हम प्लस देंगे, तब ना प्लस माइनस प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा। तो 28 में से 6 गया तो कितना बचा, 27। साइन किसका रहेगा, हम बड़े वाले का, तो बड़े वाले के पास माइनस है तो -27x, सॉरी -22, तो -22x हो जाएगा आपका। अब तोड़ने आ गया, किस तरीके से हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम तोड़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। पहले आपको यहाँ का साइन देखना है, ये माइनस है, मतलब आपको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जाकि माइनस करने पर क्या है, 22 है, प्लस करने पे नहीं, माइनस करने पर 22 आए और मल्टीप्लाई करने पर 168 आए, तो 168 को फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें से हम कोई नंबर चूज कर लिया, चूज करके 2 नंबर बना लिया। अब इस 2 नंबर को देख लिया कि माइनस करने पर इतना आना चाहिए, तो माइनस करने पर आपको कितना आ रहा, 22 आ रहा। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल के बना लेंगे। जैसे यहाँ से देखिए इसको तोड़ा तो मेरा कितना आ गया, -28 + 6x, तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ, तो 8x और 28 में से कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो 2x - 7 बच गया,
प्लस यहाँ से 6 और 21 में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 2x माइनस 7 बचेगा। तो अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 कॉमन है तो यहाँ बाहर आ गया, बच गया 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 आपका अलग हो गया। ठीक है, तो 2x माइनस 7 बराबर, सबको अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक बार 0 के बराबर कीजिए, 2x माइनस 7 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7 इधर आएगा तो +7/2, x का मान 7/2 पहला इक्वेशन आया। दूसरा फिर आइए, तो दूसरा 4x प्लस 3 बराबर कितना दे रहा है, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/4, तो x का मान कितना आ गया, -3/4, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हर इक्वेशन में इसका 2 रूट आएगा, तो पहला रूट पॉजिटिव, दूसरा रूट निगेटिव आ गया। समझ में आया किस तरीके से हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आइए। इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद खुद से वीडियो को पॉज करके अपने से प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा हो सकता है कि ये वीडियो शायद बड़ा हो, पहला चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर है का स्टार्टिंग वीडियो, इसलिए हो सकता है कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए हो सकता है ये लंबा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पेशेंस रखिए और आराम से इसको देखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें कह रहा है कि x प्लस 3 बटा में x प्लस 2, देखिए x प्लस 3 बटा में x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटा में 2x माइनस 3 दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करने को कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कीजिएगा, क्योंकि ये एक लीनियर का फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 ये एक हो जाएगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x प्लस 2 और 3x माइनस 7 इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इतना आएगा। आप मल्टीप्लाई खुद करके देखेंगे, ठीक है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तो x प्लस 10 2x माइनस 3 इसको कैसे करेंगे, एक बार x को, एक बार इस x से इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। बचपन से आप लोग ये करते आ रहे हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो x को हम एक बार पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, फिर एक बार 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2x माइनस 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 टू द 6x प्लस माइनस माइनस 3 टू द 9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से इसको भी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो अब जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल के बराबर आ गया तो अब आपको क्या करना है, सारे को एक साथ ले जाइए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तरफ ले जाइए, एक्स को एक्स के पास और नंबर को नंबर के पास। तो ये अब आप कैसे लेके जाइएगा, तो हमेशा छोटे वाले को बड़े वाले के पास लेके जाया जाता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, तो 3 में से 2 गया, x बचा। अब ये -x है, ये प्लस 3x है, ये उठ के इधर आएगा। जब एक चीज को उठा के इधर लाएं तो ये सारा चीज उठ के इधर ही आएगा। ये नहीं कि हम छोटे वाले को बड़े वाले के पास ले गए, फिर इधर बड़ा है तो इधर छोटे वाले को इधर लेके आएंगे, नहीं, एक चीज को जब उठा के इधर लेके आए तो सारे को उठा के लेके आना इधर। तो ये 3x में से 2x इधर आया तो माइनस हुआ तो x स्क्वायर बचा। अब यहाँ देखिए मैं ये -x है, अब ये प्लस 3x इधर उठ के आएगा तो -3x होगा, तो -3x -x मिलकर -4x हो गया। अब ये -9 है, इक्वल के इधर उठ के आएगा तो +9 होगा, तो -14 और +9, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 14 में से 9 गया तो बचा क्या -5, साइन माइनस का बड़े में है तो -5। तो आपका इक्वेशन बन के क्या आ गया, x स्क्वायर -4x -5 बराबर 0। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपको स्प्लिटिंग करना है। कैसे करेंगे, वही चीज देखिए, दोनों तरफ माइनस है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि दोनों तरफ माइनस है तो क्या करेंगे, तो वैसे उन 2 नंबर में तोड़ेंगे ताकि माइनस करने पर 4x आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल आए। तो इधर 5 है और इधर क्या छिपा हुआ 1, तो 5 आए, मतलब माइनस करने पर 4x आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 5 आए। तो आप कौन सा 2 नंबर लीजिएगा, तो ये सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से ले सकते हैं। किसको लीजिएगा, 5x और x को लीजिएगा। 5x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 को 1 से कीजिए तो 5 ही आएगा, और जब माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 5x में से x माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 4x आ गया। तो आप सीधे सीधे तोड़ दीजिए इस फॉर्म में। यहाँ देखिए x स्क्वायर -5x प्लस x। अब यहाँ पर आपको 5x और x के फॉर्म में तोड़ दिया 2 नंबर, ठीक है। अब किसको हम प्लस मिलेंगे, किसको माइनस मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये -4x इसमें माइनस में है, तो हमेशा बड़े वाले के पास क्या आएगा, माइनस आएगा, और छोटे वाले के पास प्लस आएगा। बस यही ध्यान रखना है कि बड़े वाले के पास वही साइन देंगे जो साइन इसके पास होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास माइनस है तो माइनस, इसके पास प्लस रहता है तो प्लस देते हैं हम, ठीक है। तो चलिए -5x + x -5। अब आपको क्या करना है, इसको एक साथ कॉमन ले लीजिए, इसको एक साथ कॉमन ले लीजिए।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से जब x कॉमन लेंगे, यहां से देखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अब कैसे कॉमन लेंगे, इसको एक साथ, इसको एक साथ। तो जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और 5x में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस, अब x और 5 में से कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5। यहाँ दोनों तरफ x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो जो बच गया उसको लिख देंगे x प्लस 1। तो x प्लस 1 आ गया आपका। तो x माइनस 5 x प्लस 1 बराबर 0। तो जब ये 0 के बराबर आ गया तो अब हम इक्वेट कर देंगे, x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 5, और x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो दो इक्वेशन इसका एक, दो रूट्स आ गया इस इक्वेशन का, एक 5 आया, एक -1 आया। तो एक प्लस में और एक माइनस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा क्या आएगा, दो रूट आएगा। तो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हुआ, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया पूरा यहां तक। अब आपको इस वीडियो को यहीं तक, आज ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब अगले वीडियो में हम फैक्टराइजेशन को और भी काफी अच्छा क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने सिंपल क्वेश्चन करवाया फैक्टराइजेशन का, भी काफी अच्छा और बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाना बाकी है, जो कि आपके अलग अलग बुक्स में दिए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसको आपको फिर से ध्यान से अच्छे से देखिए। देखने के बाद इसको दोबारा देखें एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखें। उसके बाद हर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैंने बताया, हर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है अपनी कॉपी में, बिना देखे हुए क्वेश्चन को उतारिए और खुद से उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए, प्लीज वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको भेजें, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए उसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएं कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।